अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अत्तैयार दारुल इलाज भागतावाला, आपका मेज़बान हकीम मोहम्मद रफ़ीक भागतावाला सरगोदा पंजाब पाकिस्तान से आपसे मुखातब हूँ। हज़रात नाज़रीन व सामीन, आज का हमारा जो मौजू है वो है खुश्क दमा यानी सौदावी दमा, जिसमें सुहरावियत बढ़ जाने की वजह से या फेफड़ों में सौदावियत ज़्यादा हो जाने से जो दमा हो जाता है, इसको दमा रीही यानी रियाही दमा भी बोलते हैं, तशनजी दमा भी बोलते हैं और मेदी दमा भी बोलते हैं। यानी फेफड़ों में तशन्नुज हो जाता है और बाज़ औक़ात जो है मैदे में हवा भर जाती है। जिस तरह के रीहे शिकम मैदे में पेट सारे में हवा का भर जाना और कब्ज़ की ज़्यादती हो जाना यानी कब्ज़ बहुत सख्त हो जाना और इसके साथ साथ खुश्की इंसान को बहुत हो जाना और सुर्ख रंग का पेशाब होना, चेहरे का सुर्ख हो जाना दमा की वजह से। इसके अलावा नब्ज़ का तेज़ चलना, दिल का घबराना, दिल में घबराहट या दिल में इख्तिलाज पैदा हो जाना और इसी तरह नींद जो है वो बहुत कम आना, नींद घट जाना और इसी तरह बलगम की कमी जो होती है वो भी इसमें शामिल है। यानी जो बलगम है वो बहुत कम आती है, खांसने से भी बहुत थोड़ी निकलती है और गलीज बलगम जो निकलती है यानी गाढ़ी होती है। क्योंकि खुश्क दमा जो है ये उदलाती दमा और सौदावी दमा जिसे कहा जाता है, ये फेफड़ों के उज़लात में सोजिश की वजह से और इसका मरकज़ दिल है, यानी दिल के जो उज़लात हैं उनकी सोजिश की वजह से यानी उनकी तेज़ी और उज़लाती तहरीक की वजह से, दिल की तहरीक की वजह से होता है। और इसमें दिल की रफ्तार बहुत तेज़ हो जाती है और मैदे में बहुत ज़्यादा गैस हवा भर जाने से, बल्कि फेफड़ों में तशन्नुज हो जाने की वजह से मरीज़ को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ दे दमा है वो यही दमा है, यानी कि सौदावी दमा यानी खुश्क दमा जो है, इसमें जब फेफड़ों में हवा भर जाती है तो सोजिश बढ़ जाती है तो मरीज़ को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, मरीज़ बहुत बेचैन हो जाता है, मरीज़ दाएं बाएं आगे पीछे जो है ना वो लेटता है और मरीज़ को शिद्दत की तकलीफ़ होती है, मरीज़ का सांस घटता है, बंद हो जाता है और रुकना शुरू हो जाता है तो मरीज़ को बहुत बेचैनी बनती है। और इसमें यानी जब उसमें फेफड़ों में तशन्नुज होता है तो तशन्नुज की वजह से मरीज़ को जो है ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। इसी तरह कभी जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बढ़ जाती है तो ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है, जिससे मरीज़ के फेफड़ों में रियाह और हवा भर जाती है, जिसकी वजह से मरीज़ को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस होती है और मरीज़ तंगी तनफ़ुस का शिकार हो जाता है। इसी तरह कभी मैदा और अमा यानी मैदे और आंतड़ियों में रियाह बढ़ जाती है, हवा भर जाती है और फेफड़ों की हरकत जो है वो बेकायदा हो जाती है और मरीज़ को बहुत ज़्यादा तंगी हो जाती है। इनके असबाब में से बहुत ज़्यादा खुश्क चीज़ें
और बल्कि खुशक सर चीज़ें खाने की वजह से मैदे में जो है वो बहुत ज़्यादा खुश्की और रिया भर जाते हैं। तो इनका इलाज बहुत ज़्यादा आसान है कि मरीज़ ये चीज़ें जब खाएगा, यानी मरीज़ के खाने के लिए गर्म चीज़ें होंगी, खुसूसन के गोश्त बकरा, काले चने और इसी तरह की दूसरी देसी अंडे या करेले या इस किस्म की और जो ड्राई फ्रूट गर्म चीज़ें जो भी उसको मुआफ़िक और उसके मिजाज के मुताबिक गर्म चीज़ें हों तो वो खा सकता है। तो ये एक नुस्खा है जो कि बहुत कामयाब और आला दर्जे का नुस्खा है। इसके इस्तेमाल करने से उजलाती दमे के मरीज़ यानी खुश्क दमा के मरीज़ बिल्कुल शफायाब हो जाते हैं। वो ये है शिंगरफ 1 तोला, जायफल 1 तोला और लौंग 2 तोला, दार चीनी 1 तोला, अकरकरहा 1 तोला, फिलफिल दराज 2 तोला, जंजबील 2 तोला। ये नुस्खा जो है शिंगरफ को कुश्ता कर लें और बाकी अदविया को बारीक पीस कर उस कुश्ते में 2-3 घंटे रगड़ाई करें। इसके बाद कैप्सूल भर लें या नखूदी गोलियां बना लें। चने के बराबर गोलियां बना लेने से सुबह दोपहर शाम एक गोली हमरा कावा लौंग दारचीनी का या पुदना जवैन का कावा जो है वो इस्तेमाल किया जाए तो बहुत तेज़ी के साथ इस दमे के मरीज़ सेहतयाब और तंदुरुस्त हो जाते हैं।